सरजमीन चौखंडी पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कमाल सा खिताब आप तमामी हजरात के रूबरू में पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बगैर किसी ताखीर व तमहीद, बगैर किसी लपकुशाई के मैं ये चाहता हूँ कि आज की इस खूबसूरत सी महफिल को और खूबसूरत बनाया जाए और हजरत वाला के पाकीज़ा जुबान से, पाकीज़ा जुमलों से, पाकीज़ा कलिमात से आज की इस महफिल को और भी बाबरकत बाशऊर महफिल बनाई जाए। यकीनी तौर पर ऐसी महफिलों का मामला कामयाबी से होता ही नहीं है। ऐसी महफिलें तारीख रखते ही ये मुकर्रर हो जाया करती हैं। ऐसी महफिलें मकबूलियत की महफिल होती है, ये मकबूल महफिल होती है। ऐसी आइए एक ऐसी मकबूलियत की महफिल, जिस महफिल का आप हिस्सा बने हैं, तो क्यों ना आप भी उस पाकीज़ा खिताब से आप तमामी हजरात ना महरूम रहें। आपके दिलों को भी शर्मसार किया जाए, आपके दिलों को भी लबरेज किया जाए उस खिताब से। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, मेरे पास जुमले नहीं है कि मैं किन जुमलों से हजरत का इस्तकबाल करूं, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हजरत शाह सैयद अदनान मियां साहब की बिला मद्दज़िल्लाहुल आली को दावत कलाम पेश करता हूं कि आप तशरीफ लाए और आज की इस खूबसूरत सी महफिल उन्वान के हवाले से कुछ लबकुशाई फरमाएं कि मैं जनाब हजरत सैयद शाह नईमता शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 4 मिसरों से हजरत का इस्तकबाल करता हूं। देखिएगा कि लिखा अर्शे आज़म बखत्ते जली है, लिखा अर्शे आज़म बखत्ते जली है कि नायब मोहम्मद का मौला अली है। लिखा अर्शे आज़म बखत्ते जली है कि नायब मोहम्मद का मौला अली है। हुए एक ही नूर से दोनों पैदा, अली है मोहम्मद, मोहम्मद अली है, अली है मोहम्मद, मोहम्मद अली है। आइए बगैर किसी ताखीर व तमहीद के वक्त का लिहाज करते हुए मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। आपका इल्म फज़ल, ज़हद व तक़वा, इश्क व इरफा, नूर व जमाल, दौलत व फिक्र, हिकमत व कमाल, बेमिसल बेमिसाल मोहब्बतों से कीजिए इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सभी लोग अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कहा आपने अल्हम्दुलिल्लाह? पता है मैंने आपसे क्यों कहलवाया है? आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो कहिए कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए। पता है मैंने क्यों कहलवाया? इस बात का हमें यकीन है कि अल्लाह ताला के बगैर हुक्म के एक पत्ता भी पेड़ से टूट कर नहीं गिरता। आप सब लोग यहाँ अगर तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक बख्शी है कि आप ज़िक्र हुसैन में आ सके, इसलिए हमने आप सभी लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह कहने को कहा। ये जो नाज़िम होते हैं ये आपसे कहते हैं सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाहु अकबर कहिए। वो इसलिए कहिए क्योंकि जितने लोग इस महफिल में बैठे हैं अगर उनके कहने पर एक दफ़ा नेकी लिख ली जाए तो बरोज़ महशर एक हदीस है जिसके जरिए आपको यह पैगाम मिलता है। एक इंसान होगा जिसके पास सिर्फ एक नेकी होगी और एक इंसान होगा जिसके पास सिर्फ एक नेकी कम होगी। वहाँ पर एक इंसान जन्नत में जाने के लिए एक नेकी चाहिए और एक इंसान ऐसा होगा जिसके पास सिर्फ एक नेकी होगी। अब जो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे
कहेंगे अल्लाह ताला उन्हें नेकियां अता फरमाएगा। हम इसलिए ना कहें कि यार नाज़िम साहब क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए कहें कि अल्लाह ताला हमारे नामे अमल में नेकियां अता फरमा रहा, तो हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लगाएं। फिर अल्लाह ताला उन दोनों को पास बुलाएगा, कहेगा अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, तुम इस वक्त कोई इनके ऊपर एहसान ना करो, दोनों लोगों को मैंने बख्श दिया जन्नत, है ना। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, दोस्तों, भाइयों, आप तमाम लोगों को देख करके बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोगों ने अपने तमाम ज़रूरियात कम ख़त्म करके, मुकम्मल करके या ना करके ज़िक्र हुसैन में अगर आप आए हैं तो ये सुनने के लिए आए हैं कि हुसैन हुसैन होगा, अली अली होगा, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाएगा। अगर आप आए हैं तो आप उस एतबार से बैठें, उस हिसाब से बैठें जैसे कल को करामत कातिबीन के जरिए अगर ये रिकॉर्डिंग बरोज़ महशर दिखाई जाए तो हमारे दिल भी हुसैन हुसैन करने की। सुभान अल्लाह। क्या मतलब ये कि अगर आप गिनती के हिसाब से नामे अमल में सोचते हैं कि 300 बार 100 बार 50 बार दरूशी पढ़ने से उसका हिस्सा लिखा जाएगा, तो पता चला मीज़ान पर तो तौल होगी, गिनती नहीं गिनी जाएगी। मीज़ान पर वजन किया जाएगा, गिनती नहीं गिनी जाएगी। आपकी गिनती की तादाद चाहे जितनी हो, उसमें अगर मोहब्बत है वो एक भी है तो 1000 गिनतियों के बराबर नजर आएगी। सुभान अल्लाह। मतलब आप बैठें, आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप तकरीर सुनने आए, इस नियत के साथ आए कि आपका दिल भी वहाँ लगे, रूह भी वहाँ लगे। जब तक कि दिल और रूह साथ में शामिल नहीं होंगे, आप खड़े हो जाते हैं अल्लाह के सामने, वो खड़े होकर के पढ़ के चले आते हैं, लेकिन एक दफा भी आपको इस बात का यकीन नहीं होता कि अल्लाह हमें देख रहा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा पर उसका मतलब भी नहीं पता कि क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, हमें मतलब भी पता नहीं होता है क्या होता है। अब जब इन जुमलों को अगर आप याद करके अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह के उसकी सना करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे, तो आपके ज़हन में ख्याल आएगा मैंने तारीफ किसी और की नहीं की, मैंने अपने पाक रब की तारीफ करी जो तमाम जहानों का मालिक है। ए हसन हसन हुसैन हुसैन करने वालों, हुसैन को पता था या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी का राज क्या है, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र का राज क्या है। हम भी इसको जानने की हर मुहर्रम में कोशिश करें। सिर्फ हुसैन हुसैन करने से अजर मिलेगा, लेकिन हुसैन दिल में तब समाएगा तो वजन में नामे अमल में इजाफा अल्लाह अता फरमा दे। कैसे? आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, आपके बगल वाले ने भी पढ़ा, नामे अमल के हिसाब से करामत कातिबीन ने एक दफा पढ़ने वाले को एक नेकी अता फरमा दी, पर बगल में जो बैठा है उसको 10 नेकियां मिल गई। मुफस्सिरीन ने लिखा है क्या राज है इसके पीछे कि एक ही कलमे को एक इंसान पढ़ रहा तो एक नेकी लिखी जा रही, दूसरा इंसान पढ़ रहा उसको 10 नेकियां या 100 नेकी लिखी जा रही। तो पता चला कि वहां पर जो शुमार किया जाएगा वो आपके एहसास के साथ नेकियों का शुमार किया जाएगा। मतलब आपने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये बात जो बगल में बैठा है वो इस नियत से कह रहा है नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय, बोलिए अल्लाह के, तो अल्लाह के इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। इस यकीन के साथ जिसने ये कलमा पढ़ा उसके नामे अमल में 10 नेकियां हो गई, और जिसने सिर्फ ज़बानी पढ़ लिया उसको एक नेकी मिल गई। मतलब आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपने अल्लाह अकबर कहा, मैंने आपसे कहा कि आपने बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हुसैन को करबला के मैदान में पता था कि अल्लाह की रजा क्या है और अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। मतलब जन्नती जन्नत में चले गए, जाने के बाद अल्लाह फरमाता है ऐ जन्नतियों तुम में कोई ख्वाहिश बाकी है? सब कुछ होने के बाद भी जो शुहदा होंगे वो कहेंगे या रब्बुल इज्जत एक ख्वाहिश बाकी है, वो क्या है? मौला करीम आप मुझे बार बार जिंदगी अता कर, हर बार दुनिया में जाऊं और तेरे नाम पर शहीद हो जाऊं, फिर दुनिया में जाऊं, फिर तेरे नाम पर शहीद कर दिया जाऊं, फिर दुनिया में जाऊं, फिर तेरे नाम पर शहीद कर दिया जाऊं। ये सिलसिला चलता रहे। ये दुआ मांगेंगे जन्नती जन्नत में जाने के बाद शुहदा ये दुआ अल्लाह से करेंगे। क्या मांगेंगे? ये मांगेंगे कि मौला बार बार दुनिया में भेज। इसके पीछे राज क्या है? मैं उस राज को उठाने से पहले मैं जहां से हाजिर हुआ हूँ मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं किस दयार से हाजिर हूँ। आपके बाप दादा इस इलाके के चारों तरफ जितने गांव बने हुए हैं, चाहे वो अचेचा हो, चाहे वो जैदपुर हो, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो ये चौखंडी गांव हो या देवा शरीफ के पाक जमीन के बगल की जगह हो, वो सारे लोग 350 साल से 250 साल से जिस खानका से जुड़े हैं, इस सरजमी से भी कुछ लोग जुड़े हैं जिसे खानका सलमान शरीफ कहा जाता है। कौन खानका सलमान शरीफ? वो खानका सलमान शरीफ जहाँ हजरत शाह नईमता
रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हदीस पाए जाते हैं। कौन हाफिज हदीस? हजरत शाह नहीं था। वो कहते हैं मैं हूँ कौन और मैं रहता कहाँ, मैं हूँ कौन और मैं रहता कहाँ हूँ। कहीं मैं नेहा हूँ, कहीं मैं आया हूँ, हिंद है मेरा घर, अरब भी है मस्कन, कभी मैं यहाँ हूँ कभी मैं सुभान अल्लाह, कभी मैं यहाँ हूँ कभी मैं वहाँ हूँ। और जो कुछ कहा है वो होके रहेगा। खुदा तो नहीं हूँ खुदा की ज़बां, खुदा तो नहीं हूँ खुदा की ज़बां हूँ। फिर हज़रत फरमाते हैं मकबूल बारगाहे जनाबे अमीर हूँ, चिश्ती फ़कीर हूँ कि हुसैनी फ़कीर। मकबूल बारगाहे जनाबे अमीर हूँ, चिश्ती फ़कीर हूँ कि हुसैनी फ़कीर हूँ। और मुझ पर हुआ जो पंजतन पाक का करम, मुझ पर हुआ जो पंजतन पाक का करम, ख्वाजा है बादशाह मैं उनका वजीर, ख्वाजा है बादशाह मैं उनका वजीर हूँ। फिर हज़रत फरमाते हैं उलमाए किराम के नजर करता हूँ ये शेर उनके लायक है, हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं। हज़रत फरमाते हैं रोज़े अज़ल से मस्त आज तक मैं मस्त में अलस्तु। कौन सी? कुरान में एक आयत है, अल्लाह फरमाता है अलस्तु बिरब्बिकुम, सबने कहा कालू बला। अब कुछ रूहों को ये शर्फ हासिल है जो अल्लाह के वली होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको पता होता है कि ये अल्फाज, ये बात अल्लाह ताला ने कही है और रूहों ने सुनी है, वो उन्हें याद है। कहते हैं रोज़े अज़ल से मस्त आज तक मैं मस्त में अलस्त हूँ, जामे इंसान में हूँ, कभी मैं हूँ मलक मिस्ल फलक सा बुलंद, मिस्ल ज़मीन सा पस्त हूँ। और गैर दीद कभी न हाल मेरा खोल सके, गैर दीद कभी न हाल मेरा खोल सके, जिसे कोई ना पढ़ सके वो खत्ते शिकस्त हूँ। और इश्क के मदरसे में मैं हम सबके जुनैद था, इश्क के मदरसे में मैं हम सबके जुनैद बगदादी था। और बायजीद और शिबली सा आज भी नहीं में मस्त, बायजीद और शिबली सा आज भी नहीं में मस्त हूँ। बस उनके लिखे हुए कुछ अशार में आपके सामने पढ़कर उसी की तशरीह करना चाहता हूँ। एक दफा दरूद पाक का नजराना पेश करें, कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दरूद शरीफ एक दफा पढ़ने से आपको 10 नेकियां मिलती हैं, बेशक एक दफा दरूद शरीफ पढ़ने से आपको 10 गुनाह माफ होते। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मरने के बाद सब पता चलेगा। अभी तो यकीन नहीं अगर हो रहा तो यकीन कर लें इस बात का कि दरूद पाक पढ़ने से आपको फायदा पहुंचेगा। इसलिए दरूद पाक पढ़ने के लिए जब भी कहा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर से पढ़ना चाहें तो पढ़ दिया गया। हज़रत फरमाते हैं, कहते हैं इलाही हम मदीना देख पाते अपनी आंखों से, इलाही हम मदीना देख पाते अपनी आंखों से, बरसना अब्रे बारां का दिखाते अपनी आंखों से, बरसना अब्रे बारां का दिखाते अपनी आंखों से। और कहीं नालेन मुबारक का जो नक्शा हाथ लग जाता, कहीं नालेन मुबारक का जो नक्शा हाथ लग जाता, अदब से दौड़कर उसको उठाते लगाते अपनी आंखों से, अदब से दौड़कर उसको उठाते लगाते अपनी आंखों से। और खशो खाशाक कुए मुस्तफा नजरों में रख लेते, खशो खाशाक कुए मुस्तफा नजरों में रख लेते। अगर मिश्का जारूब का बनाते अपनी आंखों से, मिश्का जारूब का बनाते अपनी आंखों से। और नबी से ये नहीं कहते कि रोके मौत आने को, नबी से ये नहीं कहता कि रोके मौत आने को, वो हाले नज़ा मेरा देख जाते अपनी आंखों से, वो हाले नज़ा मेरा देख जाते अपनी आंखों से। और मज़ारे पाक पर क्या कहते, वो लगी टकटकी तारे नजर हर सिमत बंद जाता, वो लगी टकटकी तारे नजर हर सिमत बंद जाता। मज़ारे पाक पर चादर चढ़ाते अपनी आंखों से, मज़ारे पाक पर चादर चढ़ाते अपनी आंखों से। और नईम अब खुद बे आलम हो के वापस आएंगे घर, नईम अब खुद बे आलम हो के वापस आएंगे घर को। मदीने चल के किस्मत आजमाते अपनी आंखों से, मदीने चल के किस्मत आजमाते अपनी आंखों से। हज़रत फरमाते हैं मनक़बत में लिखते हैं, कहते हैं कि सलामी रोज़े अक़दस पे जाते हैं खुदा वाले, कहाँ सलामी रोज़े अक़दस पे जाते हैं खुदा वाले। जहाँ ये करबला पहुँचे तो फिर हैं ये करबला वाले, जहाँ ये करबला पहुँचे तो फिर हैं ये करबला वाले। तो क्या कहा, मवद्दत की जो आयत कुरान में नाजिल हुई
है। कुरान मजीद में एक आयत है जिसे आयत मवद्दत कहते हैं। उसमें मफहूम ये है, अल्लाह कहता है ए हबीब आप फरमा दे लोगों उम्मतियों तुमसे कोई भी अवार्ड कोई भी बदला नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत क़राबतदारों से मवद्दत करो। तो हज़रत फरमाते मवद्दते अहले बैत मुस्तफ़ा की फर्ज है, मवद्दते अहले बैत मुस्तफ़ा की फर्ज है हम पर। कहाँ भटके हैं राह से हरगिज़ खुदा वाले, कहाँ भटके हैं राह से हरगिज़ खुदा वाले। ये कुरान शरीफ हुजूर के ज़माने में नाजिल हुआ है क़यामत तक के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुआ, लेकिन क़यामत तक के लिए जब भी आप कुरान खोलेंगे अगर मवद्दत वाली आयत पढ़ेंगे तो आपको भी अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क क्या है? मोहब्बत माँ बाप से की जाए, बच्चों से की जाए, औलाद से की जाए, लेकिन मवद्दत वो है जो मछली पानी से करती है। मवद्दत वो है जो जिस्म और रूह करता है, यानी एक अलग तो दूसरा उसका वजूद नहीं रह जाता, उसको मवद्दत कहते हैं। लोगों कुरान तुम्हारे लिए, कुरान की हर आयत भी तुम्हारे लिए, उसे पढ़ा करो, समझा करो, समझ के पढ़ा करो। यकीन जानो जिस दिन तुमने समझ के पढ़ना शुरू कर दिया अल्लाह ताला तुम्हारे हर चीज़ में बरकत अता फरमाएगा। हज़रत फरमाते मवद्दते अहले बैत मुस्तफ़ा की फ़र्ज है हम पर, कहाँ भटके हैं राह से हरगिज़ खुदा वाले। और खाने चरागे खाने इन्ना आतोइना कल कौसर की तफसीर में लिखते हैं चरागे खाने ज़हरा रहेगा ताअबद रोशन, चरागे खाने ज़हरा रहेगा ताअबद रोशन। अंधेरे में भी रोशनी देते हैं ये ज़िया वाले, अंधेरे में भी रोशनी देते हैं ये ज़िया वाले। और अली के नाम लेवा है, अली से मर्तबा पाया, अली के नाम लेवा है, अली से मर्तबा पाया। जहां भर में जितने भी कहलाते हैं खुदा वाले, जहां भर में जितने भी कहलाते हैं खुदा वाले। और क्या कहते हैं, हुई एक नूर से दोनों की खिलकत तो यूं, हुई एक नूर से दोनों की खिलकत तो यूं कहिए अली वाले नबी वाले, नबी वाले खुदा वाले, अली वाले नबी वाले, नबी वाले खुदा वाले। और फिर कहते हैं हज़रत फरमाते हैं और कहते हैं नईम आंखों से खाके करबला मैंने लगाई, नईम आंखों से खाके करबला मैंने लगाई है। कहाँ पहुँचेंगे मेरी मंजिलत को कीमिया वाले, कहाँ पहुँचेंगे मेरी मंजिलत को कीमिया वाले। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है आप इस बात को समझ लें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर बीबी जुलेखा के ऊपर मिस्र की औरतों ने बहुत सारी बातें कही कि तुम एक शहंशाह की बीवी हो और तुम्हें गुलाम को देखकर बहक गई और ऐसी बातें करने लगी। तो उन्होंने कहा कि कल तुम नींबू लेकर के आना और एक छुरी लेकर के आना और मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने से गुजारूंगी, फिर तुम्हारा हाल पूछती। हुआ ये कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने से निकल करके गए हैं तो औरतों ने नींबू नहीं अपनी उंगलियां काट ली। क्या किया? अपनी उंगलियां काट ली। आप बताएं हमको ये कौन सा ऐसी चीज थी, अट्रैक्शन था कि जिसने उन औरतों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। अब बताओ ना कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बनाने वाली ज़ात अल्लाह। इमाम आपने करबला में जा करके अपने साथ अपने नौजवान अपने ख़ानदान सब कुछ अल्लाह की राह में फरमान कर दिया। क्या आप जानते थे कि क्या मिलने वाला है? हाँ वो जानते थे। फिर आप सुनिए कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब जीप में बैठाल करके डाले जाने लगे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं ए इब्राहीम खलीलुल्लाह आप बताएं कि अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो वो कहते हैं क्या अल्लाह मुझे नहीं देख रहा? क्या मेरी इस हाल से मेरा रब खबरदार नहीं है? वो कहते हैं कहते फिर मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं। और वो क्या करते हैं, डाल दिए जाते हैं। और जब जाते हैं तो वो 40 दिन जिसमें गुलजार होते हैं। पूछने वाले ने पूछा कि आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे कौन से थे? वो कहते हैं जब मैं नारे नमरूद में था कि उस वक्त अल्लाह की तजल्ली बार बार मेरे पास आती थी। मतलब ये कौन सी ऐसी चीज है, कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है कि अली असगर को गोद में ले करके वो तीर जो उनके गले में मारी गई वो तीर जानवरों पर शिकार करने के लिए है। अली असगर को गोद में ले करके हुसैन कहते हैं ए अल्लाह
तेरी रजा से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरा ये खानदान क्या, इस तरह और भी नौजवान बच्चे आ जाएं, उन्हें भी तेरी राह में कुर्बान कर दें। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, यानी जो हक की तलकीन करेगा अल्लाह ताला उसको आजमाएगा, और आजमाइश ऐसी होगी कि उसको सब्र करना पड़ेगा, तभी वो ये मंजिल तय कर पाएगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना वाली, मतलब हमारे हुसैन जानते थे कि कुरान फरमाता है वल अस्र, कसम है वक्त अस्र की, क्या वल अस्र इल्लल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान ले आए और नेक अमल किया, मतलब ईमान भी ले आए और अमले नेक किया। अब सब्र की और हक की वो तलकीन भी करेंगे, और करने के बाद कुछ ऐसा करेंगे कि जो हजरत यूसुफ की खो गई देख करके उनका बनाने वाला अल्लाह है, उसका दीदार किन्हें मैसर होता है। मैं आपको आज एक राज बताता हूँ, वतवासौ बिल हक़, अगर आप भी करेंगे हुसैन भी हो, तुम अपने आप को मायूस की कैटेगरी में मत ले जाना, क्योंकि तुम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उम्मा हो इस दुनिया की, तुम वो हो बरोज़े महशर, तमाम उम्मत पर गवाही बन के उठने वाली हो। अगर तुम में सुसाइडियल केस ज्यादा होंगे तो तुम मायूसी की कैटेगरी में आ जाओगे। हुसैन को देखना और अपनी जिंदगी में हर मुहर्रम में कहना कि हम तो हुसैनी हैं, हम मुसीबतों का सामना करते हैं, अपनी जान नहीं देते हराम में, चाहे वो मेरी बहन हो या भाई हो, अगर हुसैनी है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, यानी सच कहे, हर बात सच बोले, हक पर कायम रहे, अल्लाह उसको अगर आजमाएगा, उसने सब्र कर लिया तो उसकी मंजिल आसान हो जाएगी। लोगों क्या राज है? राज ये है कि शहीद को शहीद क्यों कहा जाता है। हम भी एक कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ, यानी शहीद का शहादत का एक दूसरा नाम गवाही देना भी है। तो ये कौन सा ऐसा राज है जिस बार बार शहीद चाहते हैं कि मैं दुनिया में जाऊं, फिर दोहराया जाऊं, फिर वापस जाऊं, फिर वापस आ जाऊं, जन्नत में फिर वापस जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं तेरे नाम पर। ये राज कोई और राज नहीं, ये राज वो राज है कि जो शहीद होता है शहादत के वक्त अल्लाह उसे अपना दीदार अता फरमाता है। क्या करता है? अपना दीदार अता फरमाता है। तभी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, मफहूम ये है, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, क्योंकि उन्होंने हय्युल क़य्यूम को देख लिया, अब वो मुर्दा कैसे हो। ये राज है। मतलब मेरे अजीजों, दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम हुसैन के तमाम, इमाम हुसैन आली मकाम की तमाम चीज़ों को करने वालों, तुम उनके नाम पर कुरान खानी करने वालों, तुम उन्हें इसाले सवाब नजर करने वालों, तुम उनके नाम पर लंगर लुटाने वाले, तुम उनके नाम पे हर चीज़ करने वाले, खुदा के लिए तुम अगर अब्बास का किरदार समझ जाओ तो वो अब्बास जिन्होंने कभी जिंदगी में अपने भाई का नाम नहीं लिया हो, उनकी माँ ने उनकी तरबियत उम्मुल बनीन ने ऐसी करी और कहा कि यहाँ पर माँ बनकर के नहीं हुसैन, हम तुम्हारी खादमा बन करके आए। अब्बास अलमदार की वालदा, आज बहुत सारे घरों के अंदर सौतेले और सगों का मामला है। आज बहुत सारे घरों में दूसरी माएँ हैं, दूसरे माँ बाप, किसी के बाप अलग, किसी की माँ अलग है। अगर हैं तो अगर हुसैनी हैं तो उनको एक पैगाम हजरत अब्बास अलमदार का है कि तुम्हारा बड़ा भाई अगर किसी दूसरी माँ से भी है तो खुदा के लिए क्या करना है, उससे मोहब्बत करनी है। तुम्हारा छोटा भाई अगर अब्बास अलमदार की निशानियों में से एक निशानी है तो तुम्हें चाहिए ये कि उससे मोहब्बत करो। अब्बास अलमदार कहते हैं कि जिस वक्त कहते हैं, वो तो आखिरी वक्त में कहा, जिस वक्त अब्बास अलमदार पैदा हुए उन्होंने आंखें नहीं खोली। मौला अली फरमाते हैं, जाओ इनको हुसैन की गोद में दे दो। जैसे ही हुसैन के गोद में गए, इमाम हुसैन की गोद में गए, हज़रत अब्बास ने अपनी आंखों को यूं खोल लिया है और सबसे पहले चेहरा किसी का देखा है तो अपने आका यानी इमाम अली मकाम का देखा। मैं बहुत देर नहीं, बस 10 मिनट और लूंगा, बहुत देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट और लूंगा, बाकी सब लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सुनिए, तो फिर जब आखिरी में दोनों बाजू हजरत अब्बास के शहीद हो गए, अब अब्बास जमीन में हैं और कहते हैं आका आप मेरे पास आए, और आने के बाद कहते हैं मेरे सर को अपने जान पर रखें, और आका मेरी एक आंख में तो तीर लगी है, पहली दफा आपसे कुछ कह रहे हैं। या हुसैन मेरे आका, मेरी आंखों में एक मिट्टी चली गई है, आपसे पहली दफा जिंदगी में
अब्बास कुछ कह रहा है कि जब पैदा हुआ था तो उसने आपका ही दीदार किया था और जाते वक्त भी आपका दीदार उसे नसीब हो जाए। ए हुसैन, ए आका, मेरी आंखों से मिट्टी को साफ कर दे। मकसद क्या है बताने का? मकसद कोई इस बात का नहीं, तुम्हारे यहाँ भी अगर सगे और सौतेले के कोई मामला है तो तुम खुदा के लिए हुसैनी हो तो अपने भाई से मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसा हक है। अगर कोई प्रॉपर्टी जायदाद चीजों में हिस्सा भी ले ले, ज्यादा भी ले ले, तुम में जुल्म भी कर दे, तो कहना नहीं है मेरे बाप की औलादों में से है, मेरी माँ की औलादों में से, भले ही अगर कोई और हो, सौतेले हो, तब भी तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो बरोज़ महशर अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता फरमाएगा। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। और सुनो सुनो सुनो, करबला के मैदान में एक और वाक़या मिला, वो ये मिला कि हज़रत क़ासिम जो हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम के भतीजे हैं, अपने चचा से पहले शहीद हुए। तो ए तमाम भतीजों, तुम्हारे चचा पर कोई मुसीबत आ जाए, हुसैनी पैगाम ये भी है कि तुम अपने चचा पर कोई भी मुसीबत आने ना दो और कहो कि चचा जब तक ये भतीजा जिंदा है आप तक कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती है। हुसैनियों, हुसैन हुसैन करने वालों, तुम पर वाजिब है कि तुम करबला के इस पैगाम को भी घर घर तक पहुंचाओ और कहो कि नहीं, चचा चचा है मेरा, मेरे बाप का खून है, बड़े वालिद हैं, मैं इनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं करूंगा और ये जमीन, ये तमाम चीजें यहीं पर रह जाएंगी, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ जाएंगे। बताओ ना, 100 साल पहले इस जमीन की कौन मालिक था? अंग्रेज थे। उससे पहले कौन थे? मुगल थे। उससे पहले सल्तनत पीरियड था। उससे पहले और लोग थे जो इस सरजमी के मालिक थे, न जाने कहां खो गए। आज आप हैं, आज आप भी चले जाएंगे। इस एक नाली के लिए, छज्जे के लिए, तमाम चीजों के लिए, भाई भाई में एक कमरे के लिए ऐसी खूनी लड़ाई देखने को मिल रही। गुलाम हुसैन का ये किरदार नहीं हो सकता। दूसरा किरदार ओन मोहम्मद का है। ओन मोहम्मद कौन है? हजरत हुसैन के भांजे हैं। क्या होता है, उनकी बहन लेके आती है, कहती है आका आप मेरे बच्चों को ले जाएं, ये भी कुछ ना कुछ तो करने का, बहुत छोटे का नहीं, छोटे से नहीं पता चलता। ये पैगाम उम्मत को देना था। उम्मत को क्या देना था कि अगर तुम्हारे भांजे इस काबिल हों और मामू बीमार हो या परेशान हो या किसी कर्ज में डूबे हों, तो भांजों को चाहिए कि उनकी मदद ओन मोहम्मद की सुन्नत समझ करके। और क्या है? और ये है कि हदीस नंबर 2165 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने अब्बास मरवी हैं, कहते हैं मैंने देखा हुजूर को ख्वाब में कि बाल बिखरे थे, चेहरे पे बड़ा रंग था, मतलब गम था। तो मैंने पूछा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ हैं? तो वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं मक्तले हुसैन में सुबह से इकट्ठा हूँ और मैं शीशी के अंदर उन जो शहीद हुए उन सब के खून को भर रहा हूँ। और ये बात सुन करके उन्होंने दिन याद कर लिया और इब्ने अब्बास बताते हैं कि वो दिन कोई और दिन यौम आशूरा वाला दिन था। मैं कहता हूँ कि सुनो, ये कुर्बानी भी उम्मतियों के खातिर थी कि बरोज़ महशर जब सारे लोग चले जाएंगे जन्नत में, कुछ लोग जहन्नम में बचेंगे, हम में से गुनहगार लोग बचेंगे, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा आएंगी और वही खून की शीशी की बोतल लिए हुए होंगी और अल्लाह के सामने जिन्हें अल्लाह ताला अब कहेगा कि सिफारिश कर सकते हैं, मकाम महमूद हुजूर को अता फरमाएगा और जिन की शफाअत हुजूर करेंगे उनको भी वो शफाअत का मकाम हासिल होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कहेंगी, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारे तमाम खानदान के तमाम शहादत के खून के बदले कुछ और नहीं, हमारे नाना जान की उम्मत को बख्श दीजिए। या अल्लाह हमारे नाना जान की उम्मत को बख्श दीजिए। वो उम्मतें जो सुबह से लेकर रात तक एक दफा नबी और आने नबी पर दरूद नहीं पढ़ती, वो उम्मतें जिनकी बेटियां बेपर्दा हैं, वो उम्मतें जिनकी बेटियां टिकटॉक बना करके न जाने किस कदर दुनिया वालों को लुभाने में लगी हैं, वो भाई जो बैठ करके अपने माँ बाप के नाफरमान बने हुए हैं, होटलों पर बैठे हैं, हर चीज पर बैठे हैं, तालीम से उनका कोई मतलब नहीं। ए हुसैनियों, तुम्हारे लिए ये करबला का मैदान बर्पा हुआ कि हक के साथ इमाम हुसैन ने बता दिया कि सुनो हुसैनियों सुनो, नेज़े पर भी अगर हुसैन का सर रहे तो वो कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आए। तुम में वो जज्बा कहाँ चला गया है लोगों कि तुम सिवाय रमजान के कोई और दिन कुरान उठाकर नहीं देखते हो, ना मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। ये पैगाम है हुसैनियों का। अगर तुम चाहते हो तो तुम एक काम करना, तुम रोजाना कम से कम 100 दफा नबी पर और आरे नबी पर दुरूद पढ़ना कि ये हुसैन के खून के बदले तुम्हें अल्लाह जहन्नम से रिहाई अता फरमाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? अपने आप को क्या करना है? कभी भी अपने आप को हलाक नहीं करना।
क्या नहीं करना? चाहे जितनी मुसीबत आ जाए अपने आप को हराम मौत मत मारना। तुमसे गुजारिश है, इत्तिबा है, इल्तिजा है, तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो यार। तुम्हें तो उस उम्मत में आने का शर्फ है जिस उम्मत के लिए नबियों ने दुआ मांगी है यार। तुम पैदा वहां हो गए हो जहां पर आने के लिए लोग दुआएं किया करते हैं। तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो तो तुम कैसे अपनी जान दे सकते हो? हराम कामों में नहीं लटका सकते। ससुराल में कोई मसला आ जाए, मेरी बहन सुन ले कान खोल के, वो गुलामा, वो खादिमा है बीबी फातिमा ज़हरा की, उनकी जानों पर उनका हक नहीं, अहले बैत का हक है। खुदा करे ये पैगाम अगर मिल जाए तो कोई भी इंसान मुसीबत से टकरा जाए, कहे हुसैन आपने तो 72 शहीद करके करबला के मैदान में हक का साथ दिया। तभी तो कहा सुल्तान हिंद ने, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो लोगों मायूस ना होना, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, यानी ईमान लाओ, नेक अमल करो। जो करेगा अल्लाह उसको आजमाएगा, उसकी आजमाइश पर उसको क्या करना पड़ेगा? हक बोलना पड़ेगा। जब वो हक बोलेगा तो उस पर मुसीबत आएगी, जब आएगी तो उसे सब्र करना पड़ेगा, जैसे हुसैन ने किया है। आज अगर आप ताजिया रखते हैं तो ताजियों को छूने वालों सुन लो, कुरान जैसे पाक वैसे ताजिया भी पाक, अहले बैत भी पाक। तुम पर शर्त है कि तुम वजू करके पाक हो करके अगर तुम करते हो तो तुम ताजिए को तब हाथ लगाना जब तुम वजू में हो ना। और पता है वजू कैसा करना? कुल्ली करना तो ये ख्याल करना, ए अल्लाह बरोज़े महशर अपने हबीब के हाथ से क्या हौज़े कौसर पर जाम अता फरमा, तब 3 दफा कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, कहना जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन की जन्नत की खुशबू अता फरमा। जब चेहरे पे पानी डालना तब कहना अल्लाह उस दिन बहुत सारे चेहरे मुरझाए हुए काले पड़ जाएंगे, उस दिन इस चेहरे को अपने हबीब और आले नबी के तुफैल में मालिक मुख्तार रोशन अता फरमा देना। जब सीधे हाथ पर वजू करना तो कहना ए अल्लाह बरोज़े महशर सीधे हाथ में नामे अमल अता फरमा, नामे अमाल अता फरमा। और जब बाएं हाथ से करना तो कहना ए अल्लाह ना तो बाएं हाथ में ना पीठ के पीछे से नामे अमल अता फरमा। और फिर क्या करना ये कि जब मसा करना तब ख्याल करना अल्लाह पाक जिस दिन किसी चीज का साया नहीं होगा उस दिन तेरे अर्श का या जो झंडा अली के हाथ में होगा उसका साया होगा, मौला उसका साया अता फरमाना। और जब पैरों को धोना तो कहना या रब्बुल इज्जत पुलसिरात से भी गुजरना है, वजू के बदले पुलसिरात पे चलने की क़ुव्वत अता फरमाना, तब जाकर के ताजिया को छूना। इसलिए मेरे अजीजों कि तुम पर इल्ज़ाम लगता है कि तुम नशे की हालत में जुलूस में रहते हो, तुम पर इल्ज़ाम लगता है कि तुम कोई और नशा करके उसमें रहते हो। खबरदार से खबरदार, अगर तुमने नशे की हालत में छू लिया तो गुनाह पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, ये तमाशे की जगह नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह ताला करामन कातिबीन के जरिए रिकॉर्ड करवा रहा, दिखाई पड़ेगा। तुम्हारी नीयतें साफ होनी चाहिए, तुम्हारी नीयतें खालिस होनी चाहिए। तुम अपनी नजरों की हिफाजत करने वाले बन जाओ। हजरत शाह नईमता कहते हैं कि वाजिब है हर बशर पर मवद्दत हुसैन की है, बल्कि फर्ज ऐन मोहब्बत, बोलिए हुसैन की, मोहब्बत हुसैन की। और तिफली में है ये राक़िबे दोशे रसूल पाक, मानी है एक जहान इमामत हुसैन की, इमामत हुसैन की। और आखिरी मिसरे में कहते हैं हजरत कहते हैं कि अल्लाह ने ये फैसला रोज़े अज़ल किया, दोज़ख यजीद की है तो जन्नत हुसैन की अगर है तो तुम हुसैनी किरदार में नजर आओ। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, यानी अगर तुम हक बोलोगे तुम पर परेशानी आएगी, तुम्हें सब्र करना होगा, अपनी जान नहीं देना, मुसीबत से लड़ना हुसैनियों का काम है। कर्ज में डूबे हो अल्लाह अता फरमा देगा, कोई मर्ज में हो अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। यकीन रखना अल्लाह ताला अगर तुमने जान दे दी ना तो फिर क्या होगा, तुम उस हाल में जिंदगी भर रहोगे। हुसैन ने सजदा किया, जिस हाल में सजदे में गर्दन कटी, ये क़यामत तक के लिए सुब्हान रब्बियल आला बता रहा है कि ए हुसैनियों तुम्हें भी मस्जिद में होना चाहिए, नमाज फजर ज़ोहर असर नमाज अदा करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने बच्चों को ताकीद करना चाहिए। बड़े अब्बा हैं,
चचा हैं, उनसे मोहब्बत करो भतीजों जैसे करबला वालों ने करी है। अल्लाह मुझे कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सुनने से ज़्यादा अपने हबीब के अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। एक दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।